अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। Okay guys, so let's start the class. I'm recording the class. I'm recording the class session, and I will upload the video. I will upload the recording on LMS as well. So don't worry about if you miss any part or if somebody joins late. तो हम start करते हैं. Just let me admit some students and then we'll start the class. अच्छा गाइज, एक काम कीजिएगा, जो भी आ रहा है वो कमेंट्स में नीचे ना अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे, अपना सिर्फ नाम और अपना आईडी लिख दो बस, ठीक है? प्लीज कमेंट्स में आके अपना नाम और अपना आईडी लिख दीजिएगा। ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तकरीबन काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं। जस्ट अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पावर पॉइंट स्लाइड्स की। आपके पास नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके गुड, राइट, ठीक हो गया। Okay, so let's start the class. If you remember last class में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने ST कर्व, VT कर्व और AT कर्व देखे थे और उनके आपस में कन्वर्जन किए थे कि वो कन्वर्ट कैसे होते हैं। if you want to convert them from ST to VT and VT to AT और vice versa, अगर आपने VT से AT जाना है या आपने उसको AT से VT जाना है, तो हमने इंटीग्रेशन करनी है एंड डिफरेंशिएशन करनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो हम उसको न्यूमेरिकल्स करते हैं, हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? सो जस्ट अ मिनट, लेट मी ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने एक और बात देखी थी कि जिसमें हमने AS कर्व था और AS कर्व से हमने कन्वर्ट किया था उसको VS कर्व के अंदर, और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल 12.6 है। A bicycle moves along a straight road such that its position is described by the graph shown in the figure. Construct VT and AT graph for 0 t greater than 0 to t less than 30. For example, यहाँ पे आपके पास एक साइक्लिस्ट है जो कि मूव कर रहा है रोड के ऊपर, जिसमें उसकी जो प्रोफाइल है, उसकी जो लोकेशन प्रोफाइल है, डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल है, वो किस तरह बन रही है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी जो है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी स्क्वायर का फंक्शन है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक लीनियर फंक्शन को फॉलो कर रहा है, विच इज 20 t माइनस 100 t। सवाल ये कि आपको इससे निकालना है वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है और आपने एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है टाइम के हिसाब से। सवाल क्लियर है आप लोगों को? लेट्स मूव। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे आपके पास सॉरी, आप और करो कि अगर मैं पहला पार्ट देखता हूँ कि 0 से लेके 10 तक जो है आपके पास एक नॉन लीनियर कर्व है, दैट नॉन लीनियर कर्व इज गिवन बाय s इक्वल्स टू t स्क्वायर, जो 0 से लेके 10 तक है। मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास v की वैल्यू क्या आ रही है? 2t। आप खुद देखो कि यहाँ पे अगर t स्क्वायर है तो दैट इज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे वो लीनियर बन गई। एंड व्हेन वी गो फ्रॉम 10 to 30 सेकंड एक लीनियर फंक्शन था, तो जब आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या आया? एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इन v को प्लॉट करता हूँ नए ग्राफ पेपर पर, नए ग्राफ के ऊपर जिसमें मेरा x एक्सिस या एब्सिसा t है और y एक्सिस जो है वेलोसिटी पर है, तो t जो है वो वही रहेगा 0 से 10 और 10 to 30। तो 0 to 10 जो है आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन थी, उसको आपने लीनियर बना दिया, डिस्प्लेसमेंट नॉन लीनियर थी, वेलोसिटी लीनियर हो गई। अब आप गौर करो कि ये 2t लिखा हुआ है, तो 2t को कैसे प्लॉट करोगे आप? आसान सी बात है कि अगर 2t का मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी की, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड और वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास का मतलब क्या है कि जो इसका y जो इसका y इंटरसेप्ट है वो 0 है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले के मैथ्स की क्लासेस में कि y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, वेयर mx जो m क्या होता है स्लोप होता है और c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है, y इज v along the y axis एंड m x में x जो है वो t हो गया और 2 इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप, राइट। तो और c जो है वो 0 है। तो जब मतलब क्या है कि ये लाइन जो है ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है और टिल 10 सेकंड्स ये इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है, वेलोसिटी 2x 2t, राइट। अब गौर करो कि 10 से लेके 30 तक जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ व्हिच इज ds अपॉन dt, वो 20 फीट पर सेकंड है, व्हिच मींस कि आफ्टर 10 सेकंड टिल 30 सेकंड द वेलोसिटी गेट्स कांस्टेंट व्हिच इज 20। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई इशू, कोई मसला यहाँ तक? जी गाइस, नो प्रॉब्लम, ओके गुड। अगर आप एक गौर करो कि अगर मैं आपसे if somebody asks you to find the velocity of the whole this motion at t equals to 20 seconds, अब आप बताओ 20 सेकंड जो है वो कहाँ लाया करता है? that lies in the यार ये क्या हुआ जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्या मसला है इसमें? guys don't do it. Okay, so the 10 to 30 seconds we have 20 seconds in between this part, right? तो what will happen अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे velocity निकालनी है 10 to 30, आप क्लियर सी बात है कि this line is this function is a linear function, तो जो उसका slope होगा वो constant है from 10 to 30। अब वो इससे भी नजर आ सकता है कि 20t minus 10 का मतलब है कि 20 is the slope, तो 20t जो है वो 20 सेकंड पर आ रहा है, 20 फीट पर सेकंड। या एक और तरीका ये है कि आप सिंपली 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट जो है वो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। या प्लीज अरीब खैरियत बोलिए। अरीब जी, अरीब जी, अरीब बोलिए। हेलो अरीब, सवाल है आपका? ओके, आई कांट हियर यू अरीब। सो द सेकंड पार्ट has if I want to find the velocity in the second part of the motion, इसमें s equals to 20t minus 100 है, तो इसका सिंपली स्लोप ले लिया आपने और स्लोप जो है वो कांस्टेंट आ रहा है 20 फीट पर सेकंड, राइट। एंड दैट स्लोप इज बेसिकली द वेलोसिटी इज कांस्टेंट फ्रॉम 10 to 30 सेकंड्स, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, अगर आपके पास vt ग्राफ आ गया तो vt ग्राफ से मैं at ग्राफ निकालना बहुत आसान है। कैसे? अगर मैं 0 to 10 जो है हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल है and 10 to 30 we have a constant velocity, so when we differentiate the first part of the motion from 0 to 10, आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास simply v equals to 2t from 0 to 10 and that is equals to 2 feet per second square, that's the constant acceleration, sorry। so आपके पास अगर मैं at ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो from till 10 seconds the acceleration is constant, it's a straight line which is parallel to the x-axis, and when we move from the 10 to 30 seconds part of the motion, what will happen? Because the velocity is constant from 10 to 30, the acceleration will be 0 because the derivative of a constant is 0. So here आपके पास दो ग्राफ बन गए from this graph which is st and then you made vt and then at। कोई सवाल इस एग्जांपल के रिलेटेड तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। जी गाइस, सर 80 ग्राफ दोबारा बता दें। ओके देखो 10 से लेके 10 तक जो वेलोसिटी की प्रोफाइल थी वो क्या थी? 2t which is the linear profile, but if you when you differentiate it again with respect to time you will get acceleration। तो acceleration क्या हो गया यहाँ पे? 2 constant हो गया ना acceleration, simply 2, right? यस सर, यस। तो मतलब क्या है कि from 0 to 10 second acceleration is 2 feet per second and from 10 to 30 seconds since the velocity is constant which is 20, constant velocity की acceleration क्या होती है? 0 होती है। ग्राफ जो है वो पहले स्ट्रेट हुआ x axis के parallel and then suddenly it drops to 0 from 10 to 30, correct? ओके सर, यस। कोई सवाल किसी और का? जी नहीं, आगे चलें? सर जी फरमाइए। सर ये डेल्टा एस की वैल्यूज कहाँ से आई सर? ये थोड़ा कंफ्यूज कर इस रहा वाले पार्ट में? है। जी सर, फर्स्ट पार्ट में। ये वाली बात कर रहे हो? जी 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 सर। ओके देखो अब आप गौर करो कि
अगर मैं आपसे इसमें एक्चुअली ये एग्जाम्पल इसने आपको एक एडिशनल बात बताई है। वो कह रहा है कि अगर मैं t इक्वल्स टू 20 सेकंड ले लेता हूँ तो उस केस में t इक्वल टू 20 सेकंड पे मुझे निकालनी है वेलोसिटी। सर ओके, समझ आ गया सर, सही, जी ओके। गॉट इट। तो ये 2 पॉइंट्स निकाल के भी ओके ला ओके। सकते हो। अदरवाइज अगर आप गौर करो कि जो ये स्लोप इक्वेशन बनी है ना s इक्वल टू 20t, इसका स्लोप कितना आ रहा है? इफ यू कंपेयर इट विद द you know what the y equals to mx plus c, so m mx कितना है? प्लस 20, right? तो 20 आ रहा है ना velocity, and that is the slope. ठीक हो गया? ओके सर, okay, moving ओके। further. सर ये वाली बात फिर से समझा दे। कौन सी बात भाई? ये जो 20 फीट पर सेकंड कैसे आ रहा है, 500 फीट माइनस 100 फीट? okay, बच्चे ये ग्राफ देख रहे हो जो लाइन नंबर 2 है, 10 to 30 सेकंड जो लाइन बनी हुई है, ये क्लियर है? ये क्या बना हुआ है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट? मुझे अगर इस लाइन को डिफरेंशिएट करना होगा तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसका स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 30 है और 500 है, इस पर s 500 आ रहा है, माइनस 100 इस पर 100 है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है ना, टी कितना है? 30 माइनस 10, ठीक है? तो इससे भी 20 फीट पर सेकंड ही आ रहा है। तो इस लाइन के अक्रॉस जो है वो स्लोप कांस्टेंट है ना, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी पॉइंट पर फ्रॉम 10 टिल 30 कोई भी तुम टाइम ले लो, उस पर स्लोप जो है वो 20 या वेलोसिटी जो है वो 20 ही आएगी। अब बात समझ में आई? सही है, समझ गया सर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। मिटा दें तो चले, ठीक है। So we have another question which is the VS graph describing the motion of a motorcycle is shown. एक मोटरसाइकिल है जो VS ग्राफ के जिसकी मोशन एक VS ग्राफ से शो हो रही है. Construct the AS graph of the motion and determine the time needed for the motorcycle to reach the position s equals to 400 feet. अब देखो यहाँ खास बात क्या है, यहाँ पे आपके पास VT ग्राफ नहीं है, आपके पास VS ग्राफ है, right? Which means that the velocity किस तरह चेंज हो रही है with respect to the position of the motorcyclist. टाइम के साथ से बात नहीं हो रही. तो अब आप गौर करोगे from zero displacement till 200 we are having a linear equation of the velocity as a function of displacement s, and from 200 to 400 we are having a constant value of v. मतलब ये कि पहले पार्ट में velocity जो है वो बदल रही है and second part में velocity जो है वो constant है. अब VS ग्राफ से हम मुझे AS ग्राफ निकालना है. अब सवाल ये कि अगर मैं पिछले सवाल के हिसाब से चेक करता हूँ तो यहाँ पे we use this relation v equals to ds upon dt, right? But in this relation we do not have, in this graph we do not have that time dependence, right? So I will explain this relation in the later slides, right? तो ये इसका आंसर है, मैं इस पर नहीं जा रहा. तो मैं आंसर इस ग्राफ को हम अभी प्लॉट करते हैं आफ्टर सॉल्विंग दिस, राइट? तो अब आपके पास VS ग्राफ है ना, तो we cannot use v equals to ds upon dt. So we will use a third relation. Remember this one, ADS equals to VDV. Am I clear? Yes, sir. क्यों कर रहा हूँ मैं ये? क्योंकि मेरे पास T नहीं है, मेरे पास जो ग्राफ है वो VS ग्राफ है. That's why I'm using the relevant relation which is ADS equals to VDV, because I need to convert the VS graph to AS graph, right? So now we will break down the motion into two parts. First part is from 0 to 200 feet and the second part is 200 feet to 400 feet. In the first part the velocity profile is represented by this equation. ठीक है, आपके पास जो ये वाली velocity profile है, ये आपके पास sorry just a minute, ये जो देख रहे हो आप प्रोफाइल, ये प्रोफाइल जो है वो कब वैलिड है? जब आपके पास 0 to s जो है 0 to 200 फीट है. नाउ अब ये रिलेशन कहाँ से आया? ये वाला रिलेशन ये आपके पास ऊपर से आया, ठीक है? ऊपर से ADS लिखा, ये ADS VDV लिखा हुआ है ना. You need A, you have V, V is this which is coming from the relation जो सवाल में given है, और जो ये वाला पार्ट है that is the derivative of the S, वो आपने क्या किया? इसी को differentiate कर दिया. So that this part is like when you solve them you can simply differentiate, right? This part, and when you multiply this part with this you will get this relation. Am I clear?
नहीं सर, दोबारा एक्सप्लेन कर दी। ओके, जस्ट अ मिनट। देखो आपके पास जो पहला पार्ट है 0 to 200, राइट? उसमें वेलोसिटी क्या है? ये है ना। ये रिलेशन मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ग्राफ है, तो मैं ADS VDB निकाल रहा हूँ। मैं मुझे A निकालना है ना, तो मैं DS को राइट साइड पर ले गया, तो VDB अपॉन DS बन गया। V की वैल्यू ये आ गई रिलेशन। अब DV अपॉन DS कैसे निकालोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चे आप यहाँ से। ठीक हो गई बात? ये नहीं समझ में आया? क्लियर है अब? ये नहीं? यस, नो, एनीथिंग? क्लियर। ठीक है ना, डिफरेंशिएट किया आपने। एक क्वेश्चन जी बोले। सर, अगर पहले पार्ट में जो हमें इक्वेशन दी हुई है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर लें तो डायरेक्ट हमारे पास उस पार्ट के एक्सेलरेशन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी? बेटा तो आपका फंक्शन टाइम में नहीं है ना, आपका फंक्शन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s गिवन है। आप कैसे करोगे डिफरेंशिएट उसको टाइम के हिसाब से? सर, मैं v को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लूं और s को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लूं तो मेरे पास तो इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं v dv अपॉन dt करता हूँ, राइट साइड पे ds अपॉन dt करता हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस, डज इट? नहीं ना। करेगा ना सर, हम विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। बच्चे तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी ना, ये तो एक्सेलरेशन बन गई। राइट हैंड साइड पे क्या होगा? ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है ना। वेलोसिटी This is not equal to velocity, which means कि you cannot do it. Mathematically it's wrong. नहीं समझे? सही है क्लियर है। ओके, सो जब आपने इसको सॉल्व किया तो अब आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन है? 0.04 s प्लस 2। इस ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस डिस्टेंस, राइट? दिस पार्ट ऑफ द मोशन व्हिच वेयर s इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 200 फीट। ऑलराइट, ये क्लियर है बात? नाउ मूविंग फर्दर फ्रॉम 200 टू 400, ये वाला पार्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। सेम रिलेशन a इक्वल्स टू v dv अपॉन ds। v 50 है और 50 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो दैट व्हिच मींस एक्सेलरेशन इज 0 इन द सेकंड पार्ट। अगर आप गौर करो कि मैं पहले पार्ट में दैट इज द 0 to 200 पार्ट, जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनी है? 0.04 s प्लस 2, राइट? तो 0 से यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसका स्लोप जो है वो 0.04 है, जबकि और जो उसका y इंटरसेप्ट है वो क्या है? 2 है। जब आपको क्या है, ये 2 क्यों आ रहा है? जी अरीज बोले। जी अरीज, आई कांट हियर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, क्या चीज? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या रिपीट क्या करना है मुझे बताओ एग्जैक्टली, या कुछ भी नहीं आया? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी ये। किसको? क्वेश्चन को या किसको? इक्वेशन को? सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन जो है। ओके 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 फाइन, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, राइट? बट और सुनो, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास VS ग्राफ गिवन है। That VS graph has two parts. First part is from 0 to 200. देखो ग्राफ को गौर से देखो, and the velocity is a function of s, and after 200 the velocity is constant. आपको कहा जा रहा है कि इस VS से AS निकालो, ठीक है? But we cannot use the s equals to ds upon dt relation because time नहीं है यहाँ पे। हमने ये वाला रिलेशन इस्तेमाल किया, ADS equals to VDV। यहाँ से मुझे A चाहिए, राइट? A को मैंने अलग कर लिया तो VDV upon ds। So the first part of the motion has which is 0 from 0 to 200 feet. आपने v का रिलेशन गिवन आपके पास, ये इस्तेमाल किया, तो you got a equation of acceleration as a function of s, right? Similarly, दूसरा पार्ट जो है वो 200 to 400 है, इसमें velocity जो है constant है। When you use the same relation for a constant velocity, you will get answer 0, right? Because derivative of a constant is 0. अब आप देखो, अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ VS, इसको मैं AS में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो पहला पार्ट में A की वैल्यू क्या आई थी? 0.04 s प्लस 2, ये देखो, ठीक है? और दूसरे पार्ट में जो वैल्यू क्या आ रही है? सॉरी 0, राइट? अब आप गौर करो, एकदम यहाँ से एक्सेलरेशन में ड्रॉप आया है। एक्सेलरेशन वाज 0.04 s प्लस 2 थी,
एकदम जीरो हो गई, बिकॉज उसके उस पार्ट में वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। अब बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नहीं आई? जी अरीज सही है। ओके अब अगला पार्ट देखते हैं। ये तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया VS से AS। आई अंडरस्टैंड इट विल टेक सम टाइम टू टू रैप योर हैंड अराउंड इट, बिकॉज यहाँ ग्राफ्स को आप लोग ग्राफ से इतने फेमिलियर नहीं हो, बट यू शुड बी, आप कोशिश करो, हो जाएगा। नाउ अगला पार्ट ये कहता है कि जब वो 400 सेकंड तक 400 फीट तक पहुंचा उसने कितना टाइम लिया। अब आप बताओ कि टाइम कितना लिया होगा। वी डू नॉट हैव दैट टाइम इंफॉर्मेशन इन दिस ग्राफ, हमारे पास VS ग्राफ है, टाइम नहीं है, राइट? अब आपके पास टाइम के रिलेशन कौन सा होता है? हमारे पास टाइम का रिलेशन V के साथ क्या होता है, ds/dt होता है ना, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं है। ऐसे ही है, हम VS ग्राफ को इस्तेमाल करके ds/dt को इस्तेमाल करके टाइम निकाल सकते हैं। वी नो दैट v = ds/dt। इसमें अगर मैं टाइम के लिए सॉल्व कर लूं इसको तो क्या हो जाएगा, dt = ds/v, ऐसे ही होगा, राइट? So for the first part where the distance is 0 to 200 feet, velocity is given by 0.2 seconds, 0.2 s plus 10। अगर मैं dt निकाल रहा हूं तो ds की वैल्यू ऊपर रखी और v की वैल्यू जो है रिप्लेस कर दी विद दिस फंक्शन, ठीक है? I repeat again, this is for the first part of the motion, right? तो dt = ds/v, v क्या है 0.2 सेकेंड, 0.2 s plus 10। अब यहां से अगर मैं dt को इंटीग्रेट करता हूं, मेरे पास लिमिट्स क्या होंगी, 0 दैट द इनिशियल टाइम और t एनी टाइम which the body covers between 0 to 200 feet। और राइट हैंड पर लिमिट क्या होगी, 0 to s। आर यू फॉलोइंग मी? आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। ठीक है, अब देखो एक फिर बात, ये जो निकला है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसके लिए वो रिलेशन गिवन है ऊपर ये वाला। इफ यू हैव दिस, मैं ये रिलेशन पेपर में एग्जाम में गिवन होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन लाइक दिस, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/b ln a plus bx, राइट? आप इससे कंपेयर कर लो तो ये एग्जैक्टली वही बन रहा है, ln ax plus b, और ये जो 1/b था, ये 1/0.2 makes 5, राइट? अब अगर लिमिट लगाओगे तो लिमिट किस तरह लगेगी, 0 के साथ लिमिट लगेगी और s इसकी अपर लिमिट है, तो ये फंक्शन बन जाएगा। जी गाइस, ओके सर। सवाल क्लियर है? बात समझ नहीं आया बच्चे, इस फंक्शन को मैं इस पे लगा रहा हूं, सही है? I am applying this function, this integral formula to this relation, right? And after that I am applying the limits। लिमिट क्या है, 0 to s। 0 to s लिमिट क्या है कि s इसकी अपर लिमिट हो गई और लोअर लिमिट 0। जब 0 होगी तो कुछ नहीं करना। 5 कैसे आया बेटा 5 इसलिए आया कि 0.2 लिखा हुआ है, जब ये b है ना, b is 5, 0.2, 1/0.2 करोगे तो 5 बनेगा ना यार। अच्छा सही है सर। मैं बैक कीजिएगा फॉर्मूला जी, फॉर्मूला दिखाओ, ये रहा। देखो ये जो रिलेशन है ना, जिसको आप अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, राइट? ये सिंपल मैथ्स है। आपने इसको अप्लाई किया, 1/0.2 will become 5 and ln of this term। अब आपने लिमिट लगाई थी तो ये 0.2 के साथ s आ गया और यहाँ पे जो है s 0 था, that makes the whole term 0 and 5 ln 10। बात समझ में आ रही है? 0 लिमिट लाने के साथ, this is actually the upper limit is s and lower limit is 0। अब क्लियर है या नहीं? यस सर। नहीं क्लियर है? यस सर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ओके, लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, रिलैक्स होकर सुनो। देखो, फॉरगेट अबाउट द लिमिट्स, लिमिट को भूल जाएगा मैं के लिए। इसका आंसर क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dt। सिर्फ ये बताओ मुझे। t, that's it, t लिमिट है, t आंसर है इसका। अगर मैं यहाँ लिमिट ना लगाऊं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1/0.2 ln of 0.2 s plus 10, यही होगा इसका आंसर फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, नाउ इफ आई अप्लाई द लिमिट्स, लिमिट क्या है, 0 to t है और यहाँ पे 0 to s है,
तो लिमिट कैसे लगती है? पहला फंक्शन लगता है अपर लिमिट पे माइनस द लोअर लिमिट, राइट? तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ है गाइस. आई नीड अ रिस्पांस. ओके सर. ठीक है सर. ओके ओके. एनीवेज अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं तो वी कैन डिस्कस इन द क्लास अगेन. मैं सिर्फ इसको डिस्कस करूंगा बट आई विल नॉट बी सॉल्विंग द होल क्वेश्चन अगेन. तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है. टाइम निकला है एज अ फंक्शन ऑफ एस, दिस पोजीशन. मतलब आपकी पोजीशन जो है अगर मैं यहाँ जो बदलूंगा तो आई विल गेट द टाइम टू रीच दैट डिस्टेंस, राइट? बट एक और बात, ये जो टाइम का फंक्शन निकला है दिस इज ओनली वैलिड फॉर 0 to 200 फीट. इसके बाद ये वैलिड नहीं है बिकॉज ये फंक्शन आपने वेलोसिटी का ये रिलेशन इस्तेमाल किया था जो कि 0 से 200 तक ही वैलिड था, ठीक है? ओके. अब अगर मैं यहाँ पे 200 पुट करता हूँ तो जो इसकी ये वाली पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है कि मतलब पहला पोर्शन ऑफ द मोशन का जो अपर लिमिट है 200, अगर मैं वो पुट करता हूँ तो आई विल गेट 8.05 सेकंड. का मतलब क्या है कि मोटरसाइकिलिस्ट को 200 फीट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 8.05. क्लियर? क्लियर है बात? ओके. सो फॉर द सेकंड कंडीशन, सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन जो कि 200 फीट से 400 फीट तक है, वेलोसिटी इज 550. देन अगेन आई विल यूज द सेम रिलेशन dt इक्वल्स टू ds अपॉन v. यहाँ पे v कितना हो गया? 50 हो गया. वहां पे फंक्शन था. अब यहाँ टाइम की लोअर लिमिट क्या है? टाइम की लोअर लिमिट पिछले केस की जो अपर लिमिट थी या जो 8.05 था, और अपर लिमिट जो है वो उसकी t हो गई. एंड सिमिलरली इसकी लोअर लिमिट s की लोअर लिमिट क्या होगी? 200 फीट, बिकॉज 200 फीट. एंड अपर लिमिट जो है मैं s कह देता हूँ, एनीवेयर बिटवीन 200 एंड 400. मैं उसको जनरली s लिख देता हूँ. देन अब dt की लिमिट क्या? यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर आएगा? अपर लिमिट t है, t माइनस लोअर लिमिट क्या है? t 8 माइनस 8.05, राइट? यहाँ पे अपर लिमिट s है, लोअर लिमिट क्या है? 200 है. इसका इंटीग्रल क्या होगा? सिंपली s अपॉन 50 एंड माइनस 4. क्लियर? जी नो सर, दोबारा समझा दो. क्या चीज? ये पूरा रिलेशन देखो. नहीं, जो आपने ये dt इज इक्वल टू ds और 50 के साथ आपने इंटीग्रल. बच्चे ये तो मैंने अभी ये v इक्वल्स टू ds अपॉन dt है ना, तो ds क्या हुआ? ds सर ये रिलेशन तो नहीं, रिलेशन तो समझ आ गया. आपने इंटीग्रल किया वो वाला समझ नहीं आ रही. ये v कहाँ से आया? 50 कहाँ से आया? जो लिमिट लगाया आपने. देखो लिमिट इससे आया. नहीं सर, आपने जो इंटीग्रेट 200 टू 400 आप इसके दरमियान इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट? तो dt की लोअर लिमिट क्या होगी इसके हिसाब से? पिछले केस में जो 8.05 था ये वो टाइम है जो उसने 200 फीट तक पहुंचने में लगाया, राइट? तो अब 200 से 400 जा रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से लोअर लिमिट क्या होगी? 8.05, राइट? यस. नहीं समझ आ रहा? यस सर, समझ आ गई. अपर लिमिट को मैंने t रखा है, मैं अभी उसको जनरल रख रहा हूँ. एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास जो s की वैल्यू है वो क्या हुई? 200 फीट, और अपर लिमिट s हो गई. ds upon 50. When you integrate it, it's pretty simple. इसका आंसर s आएगा. s की लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 200. When you solve it, you will get this relation. इसमें t के लिए सॉल्व कर लिया. अच्छा, ये जो बाहर लिखा हुआ है ना s, this is the units. ये s नहीं है, ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, सेकंड्स, राइट? तो अब आपके पास t as a function of s आ गया. मतलब क्या है कि t की वैल्यू 400 फीट्स पे क्या है? आपने सिंपली यहाँ पे 400 पुट किया, you will get 12.0 सेकंड्स. अब सवाल ये आता है कि ये रिलेशन और इस रिलेशन में क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है कि टाइम इज अ फंक्शन ऑफ s पहले कर्व के लिए वो ये है, और दूसरे कर्व के लिए टाइम जो है वो ये है. बात समझ में आ रही है? क्लियर बात? यस सर, समझ गया. यस सर. फाइन. सो हमने टाइम निकाल लिया जब वो 400 फीट तक पहुंच रहा है, which is 12 seconds. So this ends the question. हम अगर कोई सवाल हो तो we will discuss in the class again. कुछ मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दूंगा. We will solve more numerical in the class इंशाल्लाह. Moving further, हम एक ये सवाल है जो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, but this will be a sort of practice problem. So ये आप स्लाइड मैंने अपलोड कर दी हैं आपके उस LMS पर, तो आप देख लीजिएगा. अच्छा, LMS के ऊपर मैंने स्लाइड भी डाल दी है, बुक्स भी डाल दी हैं, आपकी सीरीज भी डाल दी हैं आपकी. एंड मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को, इस सेशन को, एंड आई विल अपलोड द सेशन ऑन द LMS इंशाल्लाह, राइट?
डोंट वरी अबाउट दैट, अगर कोई सवाल है तो आप वहां से देख सकते हो, अदरवाइज हम क्लास में इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे, सही है। मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ मोशन व्हिच इज कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? दैट्स प्रीटी सिंपल, एक पार्टिकल जो किसी कर्व के अंदर मूव कर रहा हो, नॉट नेसेसरीली अ सर्कल, इट कुड बी एनी कर्व, ठीक है। जब वो कर्व में मूव करता है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है अलोंग द कर्व व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, उसकी पोजीशन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? यू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बाय अ पोजीशन वेक्टर आर। ये बात क्लियर है जी? आई गेस ये चीज आपको पहले भी आपने देखी होगी, कहीं नजर तो गुजरी होगी जी। हेलो गाइस, यस नो? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so you can actually locate a particle which is moving in a curved path, not circular path, by a vector which is originating from a fixed point O, right? So what is displacement? For example, after some time ये point यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गया, right? ये इस point से बढ़ के इस point तक आ गया, तो यहाँ पे R कुछ है और यहाँ पे R dash कुछ और है. These I'm again reiterating it. This is not a circle. So R dash could be different than this R. The difference between these two vectors is delta R, right? Delta R जो है वो क्या हो गया आपके पास? Displacement हो गई. सही है, ये बात भी आपको पता है ऑलरेडी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. So if I ओके, सो अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन dt, तो मेरे पास क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी. ऐसे ही होता है. यस यस सर. जी सर. एग्जैक्टली. सो उस कर्व को, और वो वेलोसिटी हमेशा उस लाइन के ऊपर क्या होगी? टेंजेंट होगी हमेशा, राइट? हमेशा. सिमिलरली अगर मैं उसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगी. एक्सेलरेशन dv upon dt है, velocity ds upon dt है. बस सिर्फ फर्क है कि now we are moving in a circular path. Otherwise the relations here are similar than the one which we used in the previous classes. मैं इसको मिटा देता हूँ. अच्छा, अब एक और बात. यूजुअली क्या होता है, आपके पास किसी पार्टिकल को आप लोकेट करते हैं, if it is moving in a curved path by a vector which is r, position vector. वो position vector किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पोजीशन में xi, yj और zk में. ठीक हो गया? Where xi is the x component, y and z are the y and z component of the position of this particle. इसमें भी कोई बात नहीं है, आपने स्टैटिस्टिक्स में बहुत दफा पढ़ा होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो आई एम नॉट एम्फसाइजिंग मच ऑन इट. सो r का अगर मैं निकालूं मैग्नीट्यूड, तो सिंपली क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ये भी क्लियर है आप लोगों को? अगर मैं इस r का यूनिट वेक्टर निकालूं, ur, that will be the vector itself divided by the magnitude. ऐसे ही है. ठीक हो गया? Because I am थोड़ा सा मैं तेज जा रहा हूँ इस पॉइंट में, because these are things which you have already covered in your statistics classes. So is it Okay, fine sir. or should I spend more time? नहीं सर, आता है ये. आता है ना, मतलब आपको लोकेट करना मुश्किल नहीं है. You know the vectors. आपने vectors बहुत तरीके से पढ़े हैं. जी सर. So okay, now here comes the new part. That particle which is here is located by the position vector r. अगर मैं इसको differentiate कर रहा हूँ with respect to t, ठीक है, मतलब dr upon, अगर मैं dr upon dt कर रहा हूँ, तो d upon dt of x component, d upon dt of y component and d upon dt of z component. So the first part is basically dx upon dt. That will be what? इस पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट which is vx, ठीक है, I, which means कि मैंने पोजीशन वेक्टर r को डिफरेंशिएट करके कन्वर्ट कर लिया इसमें वेलोसिटी वेक्टर में. And similarly dy upon dt is the y component of the velocity which is vy, and similarly dz upon dt is the z component. ये बात क्लियर है? जी सर. Okay, good. So dr upon dt in combine represent the velocity vector which is vx, vy, vxi, vyj and vzk. Velocity is a vector quantity, that's why we are representing it in terms of Cartesian या rectangular components. अब एक नई नोटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा. आपने इंटर में पढ़ा होगा, या डेरिवेटिव को अगर मैं कहता हूँ ये फंक्शन fx है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ओके,
मैं लिखता हूँ एफ एक्स, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से एक्स, तो क्या आता है इसका आंसर? एफ डैश एक्स, ऐसे ही होता है ना? जी सर, कोई कांस्टेंट नंबर भी आ नहीं बच्चे, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेड विद द डैश, राइट? डेरिवेटिव है, मतलब ये डिफरेंशिएट हो चुका है फंक्शन, राइट? डबल डेरिवेटिव कर दिया, 2 दफा हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नई नोटेशन है, इसको आपको याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Vx को हम लिखते हैं, Vx बेसिकली क्या है? इट्स द डेरिवेटिव ऑफ द x पार्ट ऑफ द, या x पोजीशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। इस dx अपॉन dt को हम रिप्रेजेंट करते हैं x डॉट की शक्ल में, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली dy अपॉन dt को करते हैं y डॉट, और dz अपॉन को करते हैं x z डॉट। इसमें कोई मसला? नो सर, ऑल गुड? क्यों किया? जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये क्यों आया है। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो Vx पार्ट है, तब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज x डॉट, y डॉट एंड z डॉट। क्लियर है? सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Vx स्क्वायर प्लस Vy एंड Vz स्क्वायर, ये बात पता है। और द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेलोसिटी इज सिंपली द वेक्टर, दिस वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये भी नई बात नहीं है। मूविंग फर्दर, अच्छा हमारे पास रह गए हैं 2.5 मिनट, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक चीज कवर कर लेता हूँ, देन वी विल wrap up the class. I will upload this lecture on LMS as well. Okay, तो आपके पास just hold on for a second. Similarly, अगर आपके पास एक पार्टिकल जो वेलोसिटी की मूव कर रहा है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल गेट व्हाट? एक्सेलरेशन। एंड सिमिलरली जितना Vx, Vy एंड Vz था, we will be having Ax, Ay and Az, राइट? अब देखो Ax क्या होता है? Vx का डॉट, ऐसे ही है। जस्ट लाइक के x डॉट क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव, यूं समझ लो आप, ठीक है? क्लियर है बात? Vx डॉट मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, Vy डॉट सिमिलरली y कंपोनेंट एंड z डॉट। हम x को डबल डॉट लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि x को मैंने 2 दफा डिफरेंशिएट किया। पहली दफा डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी बनी, फिर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन बन गई, एंड सो फोर्थ। बात क्लियर है? जी जी सर, लेकिन हम डैश भी डाल सकते हैं ना, अगर डॉट डैश डालने के लिए बुक में ये नोटेशन इस्तेमाल हुई है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। बुक में आपके पास सवाल इस शक्ल में आएंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसे रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो राइट नाउ वी विल स्टॉप हियर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे अगली कल की क्लास में हम और देखेंगे इसको, तो हम इसको यहाँ रोक देते हैं। सही है? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कोई सवाल हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके गाइस, अटेंडेंस मार्क कर दिया आपने चैट में, तो इट्स गुड, आई विल मार्क योर अटेंडेंस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।